हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गेट फॉर यू में। आज से हम लोग डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने सक्सेसफुली सी प्रोग्रामिंग गेट का पहला सिलेबस जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसको हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो डाटा स्ट्रक्चर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसका एक छोटा सा सिलेबस, छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ना है एरेज से। एरे हम लोगों ने सी लैंग्वेज में भी पढ़ा था, तो उसमें सी के अनुसार हम लोगों ने एरे का देखा था जो भी हम लोगों को पढ़ना था। बट यहाँ अब हम लोग देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर एज ए डेटा स्ट्रक्चर एरो को कैसे हम लोग यूज़ करें, क्योंकि एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो वो कैसे मेमोरी स्टोर करता है, कैसे हम लोग मेमोरी उसकी मेमोरी को उसके डाटा को एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। वन डायमेंशनल एरे जनरली ज़्यादातर टू डायमेंशनल एरे पे गेट का क्वेश्चन आता है। तो टू डायमेंशनल एरे क्या है उसको बेसिक बहुत अच्छे से समझेंगे टू डायमेंशनल एरे को। तो एरे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। दूसरा आता है हमारा दूसरा हम लोग सेकंड क्या पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। बट लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर ही होता है कि डेटा किस वे में इस वे में भी स्टोर हो सकता है। डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर बस तरीका है कि इन तरीक़ों से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं अपनी मेमोरी में। एरेस के तरीके से एरेस बना के हम लोग स्टोर कर सकते हैं, लिंक लिस्ट बना के हम लोग स्टोर कर सकते हैं, स्टैक बना के स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली। तो लिंक लिस्ट पढ़ेंगे हम लोग। लिंक लिस्ट पढ़ने के बाद इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट को बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। इसको पढ़ने के बाद हम लोग स्टैक्स पढ़ेंगे। स्टैक्स पढ़ने के बाद हम लोग क्यूज पढ़ेंगे। आप लोगों ने इनके नाम सुने होंगे और पढ़े भी होंगे अगर थोड़ा बहुत। तो गेट के सिलेबस में क्या इनका क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, गेट के सिलेबस में इनको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इनका सारा कुछ गेट के सिलेबस के मुताबिक अनुसार हम लोग देखेंगे। अभी तक आपने पढ़ रहा होगा यूनिवर्सिटी में और कहीं भी पढ़ा होगा अगर, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है गेट में। थोड़ा सा आपको बेसिक के साथ साथ थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेवल बढ़ा के हम लोग यहाँ थोड़ा सा बेसिक्स टू हाई पढ़ेंगे, तो उसका आप लोग बिल्कुल बने रहें। स्टैक्स पढ़ेंगे, स्टैक क्यू पढ़ेंगे, ट्रीज़ पढ़ेंगे। ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रीज़ पढ़ेंगे। ग्राफ्स पढ़ेंगे, ग्राफ्स बहुत जगह यूज़ होता है। ग्राफ्स आपको डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ना है, ग्राफ्स आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है। तो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्या कहते हैं गेट के लिहाज से। फिर हम लोग हैशिंग पढ़ेंगे। हैशिंग क्या है इसको भी बहुत अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे। हैशिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हैशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग हैशिंग तो मोटी देखा जाए तो इतना ही जो है हमारा डाटा स्ट्रक्चर का सिलेबस है और हम इसको कवर करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। और कोशिश करूँगा मैं कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसी से थोड़ा सा ये वास्ट हो जाता है और इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर बेसिकली हम लोग अगर बात करें इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का कि कितने नंबर का आता है, तो अगर मैं कहूँ ऐसे तो डाटा स्ट्रक्चर और सी डाटा स्ट्रक्चर और डा एक सब्जेक्ट होता है एल्गोरिदम डिज़ाइन ऑफ, इसका फुल नहीं याद मेरे को, बट कट सी डी एस और डा मतलब डा ये एल्गोरिदम पढ़ना होता है। तो सी और डी एस और डा ऑलमोस्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो कुछ इसकी चीज़ें सबको मतलब थोड़ी चीज़ें मिक्स है। जैसे हम लोग अगर डी एस अभी पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे, तो इन सारी चीज़ों की जो कोडिंग होगी वो हम लोग सी में करेंगे। गेट के सिलेबस में अगर हम लोग ट्री का कोई प्रोग्राम लिखते हैं या हम लोग क्या कहते हैं स्टैक का कोई कोड लिखते हैं, तो कोड वाला भी अगर क्वेश्चन आता है तो किस पे आता है, वो सी लैंग्वेज पे ही आता है। जावा पे या पाइथन पे नहीं आता, जावा पाइथन पे नहीं आता, वो सी पे ही आता है। इसलिए सी गेट के सिलेबस में भी है और सी के एग्ज़ाम सी
मतलब सी ही आता है इसमें। इन सारे कोडिंग अगर आती है, डाटा स्ट्रक्चर की कोई भी कोडिंग वाली प्रॉब्लम आती है तो उसको सी पे ही होती है एक्चुअली में। तो ये इससे रिलेटेड है और डीएस से रिलेटेड है। तो जब हम लोग डा पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारी टॉपिक्स जो डा की है वो डीएस में भी है और जो डीएस में है वो डा में भी है। कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कभी कभी हम लोग डा के बहुत सारी चीज़ों में हम लोग जो पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि ये बहुत, आप जब इसको कंप्लीट करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये तीनों बहुत आपस में रिलेटेड है। ठीक है, काफ़ी रिलेटेड है। तो सी पढ़ाने के बाद मैं डीएस पढ़ाऊँगा, उसके बाद डा पढ़ाऊँगा। अभी मैंने उसके बाद डा पढ़ाऊँगा, अभी हम लोग डीएस पढ़ेंगे और इसलिए ये तीनों रिलेटेड है। और मार्क्स की बात करें अगर तो हम लोग सी और डीएस को अक्सर जोड़ देते हैं गेट के सिलेबस में, दोनों को जोड़ के बताते हैं। तो दोनों को जोड़ के बताएं तो 20 से 20+ मार्क्स आते हैं गेट में इन दोनों से। अगर डा को भी इंक्लूड कर दें तो 25 से 30 मार्क्स, 25 से 30 मार्क्स आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट से आ जाते हैं गेट में। और ये सिर्फ ये इतना तीनों सब्जेक्ट काफ़ी है आपको क्वालिफाई करने के लिए गेट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों सब्जेक्ट हैं। डीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ डीएस की बात करें तो इसमें से जनरली अगर माने तो 6 से 8 नंबर का डीएस पूछा जाता है, 6 से 8 नंबर का डीएस पूछा जाता है। ठीक है, अब कुछ टॉपिक इसके इसमें हैं, कुछ टॉपिक इसमें कभी इसमें हैं, मतलब अभी भी मतलब सब मिक्स है। तो ये तीनों आपस में मिक्स हैं। तो अगर पढ़ते हैं लोग तो तीनों साथ में ही पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। बट हाँ, अगर सिंपली वेटेज की बात की जाए गेट में तो इसका वेटेज 6 से 8 नंबर है और तीनों का वेटेज बात किया जाए तो 25 से 30 नंबर मान लें आप इसका वेटेज होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए इसी तरह। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप ही का चैनल है, आप ही को फैलाना है, आप ही को उन लोगों तक फैलाना है जो कंप्यूटर साइंस से जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी लिहाज से जुड़े हों, चाहे वो गेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही पढ़ लें, तो वो भी उनको बहुत सारा हेल्प करेगा मेरा लेक्चर्स। तो फैलाना आपकी ज़िम्मेदारी है। अब अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में, शेयर करें उनको और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।